जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, हेरोन्स फार्मूला हम पढ़ रहे हैं और हेरोन फार्मूला कैसे आया उसका डेरिवेशन भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिया है बच्चों को। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो देख सकता है, ठीक है ना। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter. Two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42. ओके, तो तीसरी वाली साइड को आप x ले लो, है ना। तो आप यहाँ लिखो लेट द थर्ड साइड बी x सेंटीमीटर। माना त्रिभुज की तीसरी भुजा x सेंटीमीटर है, ठीक। परिमाप पेरीमीटर कितनी दे रखी है बच्चों? 42 सेंटीमीटर। परिमाप हम किसको कहते हैं? तीनों भुजाओं के योग को। तो एक भुजा है 18, दूसरी है 10, तीसरी को हमने अपने मन से x ले लिया और इनका तीनों का सम 42 है। तो ये हो गया 28 प्लस x इज इक्वल टू 42। ओके, तो x इज इक्वल टू 42 माइनस 28, तो बच्चों ये आ गई 14 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, हो गया? यहाँ तक आया समझ में ना। अब आपको एरिया चाहिए, तो उसके लिए पहले आपको s चाहिए, है ना। s क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट मीन्स 18 प्लस 10। ओ माई गॉड, क्या बेवकूफ़ी है। s तो दे रखी है ना, p तो दे रखी है ना। s क्या होती है? p अपॉन 2, यानी कि 42 अपॉन 2, दैट मीन्स 21 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये तो हमको दे रखी थी ना पेरीमीटर। चलिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ s यानी 21, फिर s माइनस a, ओके, फिर s माइनस b और फिर s माइनस सी। ए बी सी मतलब साइड्स के हिसाब से मैंने बोला। अब आप सॉल्व कर लो। ये हो गया 3, यहाँ से मिलेगा आपको 11 और यहाँ से मिलेगा 7। ओके, 21 के फैक्टर्स बच्चों क्या होंगे? 3 इंटू 7 होंगे, है ना। एक ये 3, एक ये 11 और फिर एक 7। तो इन दो 3 में से एक 3 बाहर, इन दो 7 में से एक 7 बाहर, कौन रह गया? केवल 11। तो आपका आंसर हो गया 21 रूट 11 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, ऐसे, है ना। तो कुछ भी लिख दो, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो कुछ खास था नहीं ये क्वेश्चन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. फाइंड इट्स एरिया। तो बच्चों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे और उसमें रेशो आएगा तो वो वहाँ पर हम इस चर्चा को हमेशा करते हैं कि रेशो को ऐसे नहीं कि ये 12, आपकी जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है, ऐसा नहीं है। 12 की मल्टीपल है, 12 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, 36 भी हो सकती है ना। तो कितने टाइम्स है वो नहीं मालूम, तो उसको हम एक x की एक जो होता है ना वेरिएबल या कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट की मदद लेते हैं हम कि ये 12 है कि 24 है। क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट 2 है तो उसका तीनों में गुणा हुआ होगा, हो सकता है 24, 34 और 50 ऐसे हो। कैंसिल कर दो, वापस ले लो। तो हो सकता है वो 2 हो सकता है 3 से गुणा होके हो। तो इस तरीके से जब रेशो दिया रहता है तो हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे माना त्रिभुज की भुजाएं
त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः देखना 12x सेंटीमीटर, 17x सेंटीमीटर तथा 25x सेंटीमीटर हैं। फिर यहाँ लिखेंगे जहाँ x कोई स्थिरांक है, अभी स्थिरांक है ये x, ठीक है, चर नहीं है, कांस्टेंट है। इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट द sides of the triangle be 12x centimeter, 17x centimeter and 25x centimeter respectively. Okay. फिर लिखेंगे where x is any constant, ठीक है, x कोई भी कांस्टेंट है। इसके बाद आपको इसकी पेरीमीटर भी दे रखी है। पेरीमीटर दी है आपको 540 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पेरीमीटर दे रखी है। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं पेरीमीटर पर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540, ठीक। तो बच्चों 7 2 9 5 14, लो ये भी 54 ही बन गया, 54x, ठीक है ना। तो फिर x मुझे दिख रहा है 10, 9 5 14, हाँ परफेक्ट, ठीक है, x 10 आ गया, आपको दिख रहा है ना। इसका मतलब साइड्स क्या थी, देयरफॉर साइड्स आर या साइड्स विल बी, देयरफॉर भुजाएं हैं या भुजाएं होंगी, दोनों चलेंगे यहाँ पे, ठीक। पहला रेशो क्या था बेटा 12 है ना, 12x था, तो 12 इंटू 10 देखा ना 120 निकली भुजा, कितनी बड़ी निकली। दूसरी 17 इंटू 10 यानी कि 340 सेंटीमीटर है ना। और फिर इसके बाद 25 इंटू 10 से 250 सेंटीमीटर, ठीक। तो इतना हो गया। तो अब एरिया निकालो। एरिया के लिए आपको S चाहिए। S क्या, पेरीमीटर की हाफ। पेरीमीटर कितनी 540, 540 का किया हमने हाफ, तो आ गई 270। अब हम एरिया का सूत्र यानी फॉर्मूला लिखेंगे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S की वैल्यू रख दीजिए 270, यहाँ हो जाता है। चलिए ये हो गया आपका 270, ये बना 150 है ना। फिर 340 कहाँ से आ गया, 340 170 है, ये 170, ठीक है। तो ये 170, ओके, पता नहीं किस धुन में 340 लिख दिया। अब ये हो गया आपका 100 और 20, ठीक है। नाउ करते हैं ब्रेक। देखो 1 0 1 2 3 4 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 0 हो गए। तो 5 0 में से क्या करो, 4 0 को साइड में कर दो। कारण पता है क्या है, इन 4 से 2 2 करके पेयर बन के 100 बाहर आ जाएगा। तो 1 2 3 4, ये 4 0 मैंने बाहर कर दिए। अब देखो 27 में 3 3 होते हैं, आप सब जानते हो 3 3 होते हैं, 3 3 3 27, एक 10 है इसमें। 270 का मतलब क्या है, 27 इंटू 10, 27 के हो गए 3 3 और 10 का क्या होगा 2 इंटू 5, समझे आप। अब 150, इसका 0 हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो 15 के फैक्टर क्या हो गए 3 इंटू 5 है ना। 100 का दोनों 0 ले लिए, 20 का एक 0 ले लिया, तो 2 रह गया। अब कुछ बच्चे तो इसको समझ गए होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी हो सकता है समझे हो। तो आप पता है क्या करना, आप कुछ टेंशन नहीं, 270 के फैक्टर लेना, कैसे ऐसे लेते हैं ना, 270 के ऐसे पूरे प्राइम फैक्टर ले लेना, लिख देना। फिर 150 के ले लेना, ऐसे करके वो लिख देना, 100 के ऐसे करना, ठीक है। और फिर पेयरिंग कपलिंग कर लेना। और जिनको समझ में आ गया उनको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। 1 2 3 4 4 0 साइड में कर दो। क्यों, क्योंकि 4 से तो हमारा एक पेयर बन के बाहर आएगा, इसको मत करो आगे।
270 के फैक्टर में 3 3 आएंगे, एक 2 आएगा, एक 5 आएगा। 15 में एक 3 एक 5 आएगा, ये हम पूरा बाहर ले चुके हैं, ये 2 आएगा। ऐसे कर लिया है ना, थोड़ा सा शॉर्टकट लगाया बच्चों, और कुछ नहीं। अब देखो ये 2 3 है, एक 3 बाहर, इस 3 का जोड़ीदार है, हाँ जी है तो सही, ये रहा, एक 3 एक और बाहर। ओके, 3 का काम पूरा। 2 पर आते हैं, एक 2 एक 2, गुड, 2 भी बाहर। फिर यहाँ पर एक 5 एक 5, 5 भी बाहर। और यहाँ पे 4 0 में से कितने 0 बाहर आएंगे? 2 0, है ना, 2 0 बाहर आ जाएंगे। अब 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90। इंग्लिश में बोलूँ, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 5 ज़ा 90। ओके, तो आपका आंसर आ गया 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा हो गया। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. तो ये तो इजी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आता है अक्सर एग्जाम में। ठीक है, एक छोटा सा बड़ा सकरा सा ट्रायंगल मैंने बना दिया। ये आइसोसेलस है, यानी कि इसकी दो साइड्स इक्वल है। इक्वल वाली साइड्स 12 12 की हैं, ये भी 12 ये भी 12 है ना, बेस अलग है, तो इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए। ओके, बात को समझ गए आप लोग। ये आइसोसेलस है, यानी कि समद्विबाहु, इसमें दो भुजाएं बराबर, और ये बराबर वाली भुजाएं कितनी कितने की हैं? 12 12। ठीक, तीसरी वाली हमको नहीं मालूम और परिमाप मालूम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेट द थर्ड साइड बी x सेंटीमीटर। माना तीसरी भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है, ऐसे लिख देना। ठीक है, तीसरी भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है और परिमाप यानी कि पेरीमीटर वो आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो 12 प्लस 12 प्लस एक्स, दो साइड्स तो 12 12 की है ना बेटा, और x कर दिया तो 30, तो ये हो गया, इधर ये वाला साइन आएगा 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30। x इज इक्वल टू 30 माइनस 24, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हम s निकालते हैं। s क्या होती है? पेरीमीटर की हाफ। पेरीमीटर है 30, तो 30 की हाफ यानी 15 सेंटीमीटर। अब हम एरिया का फॉर्मूला लिखें। जब भी क्वेश्चन आएगा ना, फॉर्मूला ज़रूर लिखना बेटा, हाँ। और अगर आपको लगे कि हमारे पास टाइम है तो ये भी लिखना, हेरोन फार्मूला मतलब का यूज़ करने पर, उपयोग करने पर ऐसे भी लिख सकते हो। तो चलिए, अब s लिखा आपने, s 15 है। ये हो गया 15 माइनस 12, फिर से 15 माइनस 12, और तीसरी साइड क्या आई थी? 6, तो ये 6। ओके, अब ये तो 15, ये 3, ये 3 और ये 9। ओके, तो फैक्टर किए 3 इंटू 5, 15 को कैसे लिखेंगे हम? 3 इंटू 5 ही तो लिखेंगे, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एनी डाउट? वैसे तो मुझे यहीं पर दिख रहा था कि इधर से 3 बाहर आ रहा, इधर से भी 3 आ रहा, 15 का कुछ हो ही नहीं पा रहा था, लेकिन चलो अब कर दिया तो, है ना। देखो, एक 3 बाहर, एक 3 ये बाहर, 15 तो बाहर आ ही नहीं पाया, तो 3 इंटू 3 और अंदर रह गया 15। तो बच्चों आपका आंसर आपके सामने है 9 स्क्वायर रूट 15। तो बोलो, अभी बोलोगे गणित को टफ? गणित बहुत सरल होता है,
बहुत अच्छा होता है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना इसको, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। टीचर्स है ना आपके साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।